कई घंटों बाद मौसम खुला, धीरे धीरे गर्मी एक बार फिर बढ़ना शुरू हुई। ये जो ब्रेक मिला था राहत का, वो खत्म हो गया है। लेकिन इस ब्रेक के खत्म होने के बाद ये बदलाव अपने पीछे क्या निशान छोड़ गया है, उसे जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक तरह से प्री मॉनसून ही था कई घंटों तक। नौतपा का प्रभाव तो कम हुआ। तोक जिले की बात कर लेते हैं। 2 दिन झमाझम बारिश हुई, फिर धूप खिली, धीरे धीरे गर्मी बढ़ना शुरू हुई है। अब नौतपा के कमजोर पड़ने पर आम जनता के लिए क्या परिवर्तन आया, किसानों में क्या कुछ दिख रहा है, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी ने जानने की कोशिश की। देखते हैं। प्रदेश में जिस तरह से प्री मानसून की दस्तक हुई है, उसके बाद से कहीं ना कहीं प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। लेकिन फिलहाल 2 दिनों से मौसम साफ है, धूप निकली है। किस तरह से आम जीवन में किस तरह से बदलाव आए हैं, मेरे साथ ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनसे जानना चाहूँगा कि बरसात के बाद में अचानक से जब 2 दिन बाद में धूप निकली है, उसके बाद कैसा क्या माहौल है। इनसे जानेंगे कि नौतपा निकलने के बाद जिस तरह से नौतपा में बारिश की खलल पड़ा या बारिश की वजह से नौतपा का प्रभाव कम हुआ, उसके बाद आम जीवन में किस तरह का प्रभाव है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानना चाहूंगा। जी देखिए, जिस तरह से प्रदेश भर में नौतपा का कहर जारी था, अचानक से जब प्री मानसून की दस्तक होती है, वर्षा का मौसम शुरू होता है, बारिश होती है, उसके बाद से किस तरह का क्या माहौल आपने देखा और क्या आम जीवन में परिवर्तन? तपा 9 दिन तक नौतपा भी एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो किसानों के लिए अमृत होता है। उसमें भी धरती का तपना अनिवार्य होता है, जो कि अब की बार नौतपा भी पूरी तरह से नहीं, क्योंकि बारिश हो गई। वैसे आगामी ऐसा मानते हैं कि नौतपा में अगर गर्मी नहीं पड़ी और लू नहीं चली तो बीमारियां, फसलों में बीमारियां, चूहे, कीट वगैरह लगने की संभावना है। लेकिन प्री मानसून से बारिश हो गई तो चेहरों पर खुशियां हैं। बुआई शुरू हो गई है हमारे एरिया में। ज्वार वगैरह आज से शुरुआत कर दी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं बता, नौतपा कहीं ना कहीं धरती की फसलों को उगाने के लिए भी उतना ही ज़्यादा महत्व रखता है जितना मानसून रखता है। मेरे साथ कुछ और किसान भी हैं जिनसे और जानूंगा कि किस तरह से नौतपा जो है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं मानसून की वजह से थोड़ा धीमा पड़ा है। क्या आप लोगों की किस तरह से क्या तैयारी रही, क्या खेतों में क्या फसल का माहौल वैसे है? सर, नौतपा जो है वो कृषि भूमि के लिए कुछ कारगर सिद्ध हुआ है और इससे कुछ जनजीवन भी प्रभावित हुए। कुछ लोगों में इसका कुछ बीमारियां भी अग्रसित हुई है। नौतपा का असर कुछ मानव जीवन पर पड़ा है, उसके साथ साथ कृषि भूमि पर पड़ा है। इसमें जो कीटाणु जो हैं वो नौतपा के हिसाब से कुछ उपजाऊ भूमि को अग्रसर कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो प्री मानसून आया है उसमें हमारे यहाँ ग्राम किसान हैं, वो कुछ अपनी बुआई जुताई पर लग चुके हैं। और मैं यूँ मानता हूँ कि हमारे यहाँ जो आज है वो 75% बुआई हो जाएगी, तो कि हमारी फसलों के लिए जो प्री मानसून है वो सही रहा है। यूँ माना जाता है कि अब मूंगफली जो फसल बो रहे हैं उसको उगने के लिए 7 दिन चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से किसानों का मानना है कि कहीं ना कहीं होना आवश्यक बन जाता है, क्योंकि इसकी वजह से ही धरती में जो ऐसे कीट पतंगे जो कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो उनको नौतपा की वजह से उनको नष्ट किया जाता है। लेकिन जिस तरह से नौतपा की शुरुआत हुई और अचानक से प्री मानसून की दस्तक हुई, तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रदेश भर में नौतपा डाउन सा नजर आता है। मेरे साथ एक महिला कृषक भी हैं, इनसे जानेंगे। देखिए, जिस तरह से नौतपा के बाद में प्री मानसून आया, 2 दिन अच्छी खासी बरसात हुई, बरसात भी बहुत जोरदार थी। उसके बाद अचानक से आज मौसम खिल गया है, धूप तेज है। किस तरह से आप लोगों की खेती की आगे की तैयारी है, आगे किस तरह से माहौल आप लोग देखते हैं? हम तो यही देख रहे हैं भाई, ये फसल जो बावला ना, अब मेरे खेत है तो भी हाल तक बाको ना, या बरसात खूब बरस गई, बढ़िया बरसी है बरसात। अब मौसम खुल गया, अब क्या तैयारी है? अब तैयारी करवा के लग रहे हैं फसल बारिया पे, बाजरा, ज्वार, मूंगफली ये भर। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि आज जिस तरह से अच्छा खासा मौसम खिला हुआ है, धूप खिली हुई है, मौसम को देखते हुए कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो भी अपनी दिनचर्या में लग चुके हैं। अपनी खेतों में निराई गुड़ाई उन्होंने शुरू कर दी है। जिस तरह से प्री मानसून की दस्तक थी, कहीं ना कहीं धरती की जो थोड़ी बहुत प्यास थी उसने बुझाई है। नौतपा जो है वो कहीं ना कहीं इस प्री मानसून के आगे झुकता सा नजर आया। मेरे साथ एक और है जिनसे जानना चाहूँगा कि देखिए, जिस तरह से फिलहाल प्रदेश में अब की
बार देखा जा रहा है 15 दिन पहले मानसून की दस्तक है। मानसून प्री मानसून की 2 दिन लगातार झमाझम टोंक जिले में बारिश हुई है, उसके बाद अचानक से आज मौसम खिला है, धूप है। किस तरह से एज ए किसान आप ये मुझे बताना चाहेंगे कि आगे की क्या रणनीति कृषक वर्ग की रहने वाली है? आगे रणनीति है कि फसल तो शानदार हो जाएगी, फसल बोरे, लेकिन एक समस्या किसानों के यहाँ जंगली सूरों बहुत आतंक है भयंकर। कई बार जब मूंगफली फसल हुई पूरी फसल को चौपट कर दी सूरों ने। जी देखिए, जिस तरह से अभी प्रदेश भर में नौतपा चल रहा था, नौतपा को अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन नौतपा इस बार कम पड़ा है। तो क्या इसका फर्क कोई फसल पर पड़ेगा? हो सकता है फसल पर पड़ेगा, फसल में कीटनाशक कीड़े हैं वो ज्यादा हो जाएंगे इससे, अब की बार कम धूप पड़ने की वजह से। बिल्कुल, लोगों का कहीं ना कहीं हम अगर जाहिर करें तो नौतपा को लेकर भी वही उनके विचार है। जिस तरह से लोगों से हमने सुना कि किसान वर्ग से हमने सुना कि जिस तरह से नौतपा इस धरती के लिए जो उपयोगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस धरती में छोटे छोटे कीट होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो नौतपे की जो तपिश है वो कहीं ना कहीं इस धरती को तपाती है। उसके बाद में धरती के अंदर जो छोटे मोटे जो कीट पतंगे जो कहीं ना कहीं छोटे पौधों की जड़ों को खा जाते हैं, उनको नष्ट करने का कार्य नौतपा करता है। लेकिन प्रदेश भर में जिस तरह से प्री मानसून की दस्तक हुई है, कहीं ना कहीं वो एक नया वजूद निकल करके आया, लोगों के, किसानों के चेहरों पर मुस्कान सी लाई है, और इस मुस्कान के पीछे प्री मानसून की सबसे बड़ी दस्तक है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मनीष। और नौतपा पर पड़ने वाली गर्मी भी खासा असर तो नहीं दिखा पाई। जो बारिश हुई उससे जयपुर जिला प्रशासन और निगम प्रशासन के कामों की पोल खुल गई। नालों की सफाई, सीवर की सफाई, गंदी गलियों की सफाई का काम अधूरा पड़ा है। हमारे सहयोगी ने जयपुर के झालाना डूंगरी में निगम की व्यवस्थाओं को देखा तो क्या कुछ मिला, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और सुनिए भी। मानसून की प्री जो बात करें, बारिश होना प्रारंभ हो गई है, और जहाँ तक नौतपा की बात है, इस बार नौतपा भी टूट चुका है। नौतपा के अंदर भी बारिश हुई है, और जहाँ तक प्रशासन की बात करें, निगम प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन की ओर से कहीं ना कहीं पोल खुलती नजर आई। हालांकि अभी तो प्री मानसून की बारिश हुई है, मानसून होना अभी बाकी है। और सड़कों की हालत देखो, चाहे नालों की सफाई की हालत देखो, नालों की सफाई की हालत में अभी टेंडर हो चुके थे, लेकिन समय पर सफाई नहीं होने के कारण अभी भी कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कचरे सफाई नहीं हो रही है। हम यहाँ पे आम जनता से, हम झालाना डूंगरी आए हैं, झालाना डूंगरी में हम बात करेंगे किस प्रकार के हालात देखे जा रहे हैं। अभी प्री मानसून की बारिश होना प्रारंभ हुआ है, और जहाँ तक देखा जा रहा है नौतपा भी टूट चुका है। प्रदेश के हालात बद से बदतर है, क्या तो सर मानसून प्रारंभ हो गया, हम तो ये माने मानसून हो भी गया। कल भी अच्छी बारिश हुई है हमारे यहाँ पर, लेकिन नालियाँ फुल चल रही है क्योंकि नालियों की सफाई नहीं हुई। टेंडर जरूर हुए हैं कागजों में, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। चैम्बर खाली नहीं हो रहे, काफ़ी दिनों से शिकायतें कर रही है। आज जरूर कुछ लोग आए हैं, जब कल पूरा भराव हुआ क्षेत्र के अंदर, तो उसको देखकर उन्होंने चैम्बरों का काम अब सफाई करना प्रारंभ किया है। लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ विकट है। बरसात होते ही रोड पूरा टूटा पड़ा है, लोगों की गाड़ियाँ दशकों में गिर रही है, गाड़ियाँ का नाश हो रहा है, लेकिन सरकार की कहीं भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो रही है, और आम जनता तकलीफ में। दिनेश जी, देखा जा रहा है कि साफ़ सफाई को लेकर, हालांकि प्री मानसून से पहले जो जल भराव की जगह है, जल भराव भी देखा जा रहा है। अभी आपने देखा, हमने भी समाचार की टीम ने देखी कि कुछ लोग सीवरेज के अंदर उतरे हुए हैं। हालांकि अत्याधुनिक सामान है, फिर भी सफाई की जा रही है। जो सीवरेज के अंदर सफाई कर्मी उतरा, क्या कहना चाहिए? सर देखो, सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हमारे पास आज की तकनीक है, हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास ड्रोन है जो अंदर से कचरा निकालेगा। लेकिन आज भी, अभी आपने देखा, आपकी टीम ने भी देखा, उसको रिकॉर्ड भी किया कि एक पुरुष अंदर उतरा हुआ है, और पूर्व के अंदर कई घटनाएं घट चुकी है, कई लोग मर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन अनदेखा महसूस कर रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो प्री मानसून की बारिश आई है, मानसून आने को बाकी है, किस प्रकार की व्यवस्था तो आपने शूट किया होगा, जिस प्रकार से पानी भरा हुआ है, मच्छर पनप रहे हैं, और आप लोग देख रहे हैं कि रास्ता में कोरोना दस्तक दे चुका है। जिस प्रकार से बीमारियां फैल रही है, पानी भरा हुआ है, कचरा है, और सीवर की जो समस्या है, पानी उफन रहा है, गंदा पानी आ रहा है, प्रशासन का कोई झुकाव नहीं है। जनता परेशान है, शिकायत करती रहती है, लेकिन कोई झुकाव नहीं है। अभी तो प्री मानसून की बारिश आई है, हालात और भी देखना होगा। हम बात जानना चाहेंगे, यहाँ पे सड़कों के हालात अभी से बदतर नजर आ रहे, 10 बदतर नजर आ रहे हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, छलनी होती नजर आ रही, क्या कहना चाहिए? सर मैं कह रहा हूँ, ये दीपावली से पहले रोडें टूटी थी, अभी तक ये रिपेयर नहीं हुई है। मेरा खुद का ऑपरेशन हो रखा है, उसके बाद में मेरे को कितनी तकलीफ होती है यहाँ से इतनी दूर आने के अंदर।
तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, डबल इंजन की सरकार है तो इसको मतलब वादे करती है तो उस हिसाब से ये काम भी होना चाहिए। जहाँ तो तक मानसून की बात की जा रही है, तैयारियाँ की जा रही है, यहाँ पे और भी जनता से बात करना चाहेंगे। अभी यहाँ पे टूटी फूटी सड़कें भी हैं और जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं होता, क्या करना? देखिए, प्रशासन का ये एक मैकेनिज़्म ऐसा हो गया है कि जब भी प्री मानसून सत्र आता है उसी वक्त प्रशासन को इसकी चिंता में रहता है और जैसे जैसे बारिश आती है वो नालों की सफाई ऐसे करवाती है कि पूरा प्रशासन पूरा लगा रखा है कि सफाई व्यवस्था में। और जब बारिश आती है तो प्रशासन की जो पुख्ता व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, वो साफ नज़र आती है। जगह जगह कीचड़ हो जाता है, उसी कीचड़ के बीच से पब्लिक को निकलना पड़ता है। साथ ही जो रोड है वो भी उसी समय बनवाई जाती है और कुछ ही समय बाद वो बारिश की वजह से बिना पकी हुई वो टूट जाती है, जिससे गड्ढे गड्ढे जो होते हैं और फाइलों में जो बजट का है वो पास करती रहती है। और बिल्कुल इस बार देखा जा रहा है नौतपा भी टूट गया है। इस प्रकार सूर्य देव की तपिश देखने को कमी मिली है और प्री मानसून की बारिश प्रारंभ होगी। क्या करना चाहेंगे, किस प्रकार की व्यवस्था? मैं ये कहना चाहूँगा कि रोडे ना ये वो बनी मतलब तोड़ देते हैं, पाइपलाइन डाल देते हैं, फिर भी बन नहीं पाती। क्या सरकार से क्या बजट नहीं है, क्या नहीं है सरकार के पास में, काम नहीं कर रहे, लेबर नहीं है, क्या नहीं है सरकार के पास में। ये कहना चाहूँगा मैं, जल्द से जल्द जाए सरकार का काम करवाया जाए। बिल्कुल, प्री मानसून की बारिश ने जिला प्रशासन की, नगर निगम प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। जहाँ तक नौतपा का असर था, पूरे प्रदेश में नौतपा का असर देखने को नहीं मिला और नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन से भी स्थानीय लोगों ने मांग की है कि मानसून के चलते कुछ व्यवस्था जरूर करे, चाहे सीवरेज की लाइनों का दुरुस्त करने का काम हो, टूटे फूटे सड़कों को सही करने का काम हो, नालों की सफाई का काम है, अत्यंत जल्द से जल्द किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहन गुजर के साथ लीलाधर कुमार, समाचार प्लस जयपुर। और अलवर के खेड़ली में नौतपा के दौरान मेघ बरसे तो कहीं तो राहत पहुंची, लेकिन किसी खास धड़े की लापरवाही की वजह से हालात भी बिगड़े। रामपुरा गांव में तो हालत बदहाल है, सड़कों पर गड्ढे हो गए, आवागमन बाधित है, कागजों में सफाई हुई है और इसीलिए जमीन पर आमजन परेशान है। पहुंची है आज कठूमर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बहरामपुर के गांव रामपुरा में। यह गांव वैसे भी अपने आप में पहचान रखता है। दूसरी पहचान ये है कि राजस्थान के कद्दावर मंत्री, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, किरोड़ी बाबा की बहन का ये गांव है, ससुराल है। और इस ससुराल और इस गांव की हालत आपको दिखा सकते हैं कि ये मुख्य सड़क है जिसका हालत ये है कि अभी बारिश आए 3 दिन हुए हैं और उसके बाद भी सड़कों में गड्ढे हैं। सरेआम देखा जा सकता है कि गड्ढों से लबालब सड़कें हैं और पानी भरा हुआ है सड़कों पर। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक राहगीरों का भी निकलना भारी हो जाता है। और ये धरातल पर देखा जाए तो ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार द्वारा सफाई के लिए 1 लाख रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखें तो सफाई के नाम पर कुछ नहीं है। जब बारिश आएगी तब क्या हाल हो सकते हैं आप देख सकते हैं कि जब बिना बारिश के सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं और जब तेज बारिश आती है तो पूरे क्षेत्र में जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसको लेकर वहीं जल भराव और अव्यवस्था को लेकर कुछ ग्रामीण हैं, युवा हैं, उनसे बातचीत कराना चाहेंगे। पंचायत द्वारा आपके गांव में ये सड़कों की हालत खराब है, बारिश में कैसा हाल हो जाता होगा? यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और 3-4 बार तो यहाँ बहुत ज़्यादा खड्डा हो गया। उसमें अभी गांव वालों ने ही वो मट्टी डलवाई है तब ये सही हुई है, नहीं तो साधन भी नहीं निकलते हैं यहाँ से और पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा ही। ग्राम पंचायत इस ओर सफाई को लेकर कोई ध्यान देती है क्या? नहीं, ग्राम पंचायत से बोला पानी के लिए कुछ व्यवस्था हो, ये पानी वहाँ तक पूरी सड़क पे पानी भरा रहता है, गड्ढे होते हैं, तो ग्राम पंचायत वाले भी अभी कुछ नहीं किया। और सरपंच बारिश के जब अभी ये हाल है तो बारिश में कैसा हाल हो जाता होगा यहाँ? बारिश में तो बहुत ज्यादा पैदल ही नहीं निकल सकता कोई यहाँ से, जल भरा हो जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा। वैसे बताया जाता है इस गाँव में कि अलग पहचान भी है राजनीति को लेकर, तो क्या पहचान है? यहाँ से हमारे किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, उनकी बहन है यहाँ पे हमारे, वो और हमसे उप प्रधान भी रहे हैं, वो उनकी अभी तो डेथ हो गई। मतलब पूरे राजनीतिक रसूख वाला गांव है, लेकिन फिर भी हालत बद रहा है। हाँ, बहुत, फिर भी यही है, बोल दिया बहुत
एमएलए के बोल दिया, वो आए थे जब यहाँ पे इलेक्शन में, तो उन्होंने बोला था कि हाँ मेरे को पता है आपकी रोड की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। अभी बनाई थी जो खेड़ली के लिए 1 किलोमीटर, वहीं से आधा ही रोड बनाया, उसके बाद का 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है पूरा ख़राब पड़ा हुआ है। बारिश के दिनों में तो हालत बाकायदा बदतर हो जाती होगी। हाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मोटरसाइकिल निकालना भी मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो स्कूल कैसे जा पाते होंगे बच्चे? यही है, सबके लिए परेशानी होती है, घर वालों को भी वैसे ही देखना पड़ता है। सब खेत वाले जो मना कर देते पानी अंदर कोई खेत में लेता नहीं है। वो ग्राम पंचायत ने बोला कि यहाँ पे नाला सैंक्शन हुआ है, नाला पता ही नहीं, बना ही नहीं अभी तक। तो खुलेआम भ्रष्टाचार की हाँ बहुत ज़्यादा। ये थे सुप्रसिद्ध गांव है करोड़ी बाबा को लेकर, रामपुरा गांव के निवासी, जिन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती कि गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था हो या जल भराव हो जाए तो उसके लिए कोई समाधान की व्यवस्था हो। ये ग्रामीणों की और ग्राउंड जीरो समाचार प्लस की हकीकत क्या है सामने। नौतप्पा के दौरान जो 9 दिन भीषण गर्मी के होते हैं, उसी के बीच बारिश होना एक अलग ही मिथक को तोड़ता है कि नौतप्पा गर्मी का मौसम होता है, लेकिन उसी दौरान बारिश होना एक मिथक को तोड़ता है। आप देख सकते हैं कि किसानों ने नौतप्पा के दौरान हुई बारिश को लेकर खेतों में जुताई और बुवाई शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं खेतों में और किसान अपनी अगेती फसल, क्योंकि मानसून को आने में अभी करीब 15 दिन का है समय, लेकिन जो पहले नौतप्पा में बारिश हुई है तो उसको लेकर किसान जुट चुके हैं, भूमिपुत्र अपने फसलों की बुवाई शुरू कर चुके हैं। तो वहीं कुछ किसानों से बातचीत कराना चाहूँगा कि ये नौतप्पा के दौरान बारिश हुई तो इसका क्या लाभ मिला है आपको? इसमें यह लाभ मिला है हमको कि ये 10 दिन बाद होती थी बरसात, पर ये पहले हो गए 10-15 दिन। तो हमारी क्या है कि फसल अगेती बुवाई हो गई है, स्टार्ट हो गई है हमारी, और इससे हमारे क्या है कि बाजरा है, ज्वार है, ये चारे की फसल है, जो बाजरा तिल्ली है, तो इसकी बुवाई हमारे अगेती शुरुआत हो गई है। इससे हमको बहुत फायदा मिला है। कितने दिन बारिश हुई इस क्षेत्र में? हमारे यहाँ 3 दिन लगातार बरसात हुई है, बहुत अच्छी बरसात हुई है। इससे बहुत हमारे किसानों को बहुत फायदा मिला है। वहीं और भी किसान हैं इस समय मेरे साथ खेतों पर मौजूद, तो उनसे बातचीत कराना चाहूँगा कि ये नौतप्पा के दौरान ये बारिश हुई है उससे किसान वर्ग को कितना लाभ मिलने वाला है? किसान वर्ग को लाभ मिलने वाला है, बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। जल्दी बरसात होगी, हमारी फसल जल्दी पकेगी तो फसल अच्छी बैठेगी, बहुत फायदा है। ये किसानों का कहना है कि जो नौतप्पा में जो बारिश हुई है और 3 दिन अच्छी बारिश हुई है और आज 3 दिन बारिश के बाद खेत खुशक हुए हैं, उसके बाद ट्रैक्टर दौड़ने लगे हैं, किसान बुवाई के लिए जुट गए हैं, हाथों में बीज ले रहे हैं, बुवाई भी कर रहे हैं। तो ये नौतप्पा के दौरान आना एक बारिश का बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि फसलों को पहले से बुवाई हो जाएगी तो जल्दी फसल पककर तैयार होगी, पशुओं के लिए चारा मिलेगा, किसानों के लिए अनाज मिलेगा। समाचार प्लस के लिए अखिलेश शर्मा की खेड़ली कठूमर से ग्राउंड रिपोर्ट। और इधर कोटपुतली में 3 दिन से कई स्थानों पर बारिश के बावजूद धूप निकली तो उमस भरी गर्मी हो गई। किसानों का कहना है अगर नौतपा का पूरा असर देखने को मिलता तो ज़मीन से कीटाणु मर जाते, जिससे खरीफ की फसल की बुआई करने पर अच्छी फसल होती। ऐसे में उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। मई को जो नौतपा लगना था उसकी जो शुरुआत थी वो ही कमज़ोर होती हुई नज़र आई, जिसके कारण मानसून भी समय से पूर्व देखने को नज़र आया। 2-3 दिन से लगातार जो प्रदेश में बारिश हो रही थी, लेकिन आज धूप निकलने के कारण इतनी उमस भरी जो गर्मी है, भीषण गर्मी हो गई, जिससे आमजन परेशान होता हुआ नज़र आया। बात करें नौतपा की, जिसका असर कमजोर पड़ा, उसके कारण अब किसानों को भी चिंता होना संभव है, क्योंकि अगर लू चलती, धूप सीधी पड़ती जमीन पे, तो जो ज़मीन में जो जानवर हैं, जिस तरह छोटे कीटाणु वगैरह होते हैं, वो धूप के कारण जल जाते थे, तो फसल जो बीज लगाते थे, बोते थे, उससे काफ़ी फ़ायदा होता था, लेकिन वो फ़ायदा अब कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे साथ कुछ
ग्रामीण हैं, मैं जानकारी लेना चाहूँगा सर। जिस तरीके नौतप्पा का असर कमज़ोर हुआ तो अब किसानों के लिए जैसे बारिश हुई तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? नुकसान तो फसल में होगा ही, कोई बीमारियाँ ज़्यादा लगेंगी, फैलने को। हाँ, नुकसान तो होगा ही अगर धूप पड़ती तो अच्छा है। जिस तरीके से ये समय से पूर्व बारिश हुई है तो आगामी बारिश कमज़ोर पड़ेगी या बढ़ेगी? आगे की बारिश का तो क्या है कि पहले शुरू में छूट हो रही है तो ज़्यादा भारी बारिश तो मुश्किल है, आगे भी असर तो पड़ेगा, पहले ही नुकसान है। देखिए, किसानों की पीड़ा वास्तव में नज़र आ रही है, क्योंकि अगर ये जो नौतपा का असर कमज़ोर हुआ तो उसके कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक किसान साथी और है सर, आपके ज़माने में नौतपा का असर काफ़ी भयंकर दिखाई देता था, इस बार कमज़ोर पड़ा, क्या कहना चाहेंगे? देखने के सब नुकसान देख पाए। अब बरसात के तो तक सफाई आके खुल के बरसात में जब आए तो जमींदार जैसे अभी खरीफ की फसल बोएंगे आप, अभी बाजरा है, चना है, ये वो कुछ मूंग मोट है, तो उनको किस तरीके से नुकसान होगा? अब तो यह है कि मुझ भाई को जाए ना, हल्की बरसात है, ये थोड़ी थोड़ी होती फिर कटाड़ू लगाती। इनका कहने का मतलब साफ साफ है कि अगर धरती तपती तो काफ़ी फायदा होता है किसानों का। और इसमें मेरे साथ में और है अंकल जी, जिस तरीके से जो लू चलनी थी, नौतपा का असर दिख रहा था, वो इस बार नहीं दिखाई दिया, तो क्या किसानों को किस तरीके से नुकसान होगा? नुकसान होगा क्या? तो आपने अभी बिजाई जुताई नहीं, तो उसकी तेज धूप गिरती है, और वो धूप गिरने से किसान जो खेत होते हैं उनमें जो जिनावर होते हैं छोटे, जैसे टिड्डियाँ होती है, ये टिड्डियाँ अपना अंडा दे देती है तो वो धूप के कारण खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब टिड्डियाँ तो ज़्यादा विकराल रूप लेंगी, क्योंकि ज़्यादा पैदावार ज़्यादा फैलेंगी, तो उसके लिए क्या करेंगे? बहुत बड़ा नुकसान होगा। ज़्यादा बरसात के मेरी बात नौतपा का मैं एक चीज़ बताता हूँ। नौतपा का हमारा ये होता है कि खेतों में जमींदारों का नौतपा लू चलती है ना, हमारे खेतों को जोत दिया, लू चलती, खेत में तावड़ी बढ़ती, अंदर जाती, 1 महीने लू चलती, तावड़ी जोड़ती, तो हमारे कीटाणु जो अंदर की 22 होती ज़मीन है ना, वो ख़त्म हो जाता। अब बरसात हो गई तो या तो बरसात बह के पानी चले, और या फिर अब ज़मीन बहाती ना, अब इससे ज़्यादा कीटाणु पैदा हो जाएंगी ज़मीन में। भाई जैसे आपने कहा जो गिंडाल आती हैं, कीड़े होते हैं, और भी होंगे, या तो जोर की बारिश हो या 1-1.5 महीने और तपा चलता। हमारे लिए जमींदारों के लिए सबसे तपा बढ़िया होता। हमने सूखी ज़मीन कटवाई है, तो उसमें हम ये क्या चाहते हैं, भाई ज़मीन कटवा दी, सरसों की है, बाजरे के, गेहूँ के, तो उसके अंदर लू बढ़ने के कारण अब नीचे के जो कीटनाशक वो खत्म हो गए। बरसात हो गई, वो भी काम खत्म हो गया। ये बरसात हल्की फुल्की हो रही, जैसे साउंड जैसा फुहार सी उठ रही है, इसमें ना तो ये जोर का पानी बह के चल रहा है। इससे बेहतर या तो जोर का पड़े, गोदा पानी भर जाएगी तो कुछ खत्म हो जाए, या अगली फसल के लिए आस हो जाए, वो सबसे बेहतर होती है। मेरे साथ है कुछ ग्रामीणों का साफ कहना है कि ये जो बारिश हुई है प्रदेश में 2-3 दिन की, ये बारिश नहीं हुई है, इनके लिए आफत खड़ी हो गई है, क्योंकि किसानों का साफ तौर पे कहना है कि अब जो फसल लगाएंगे वो फसल अब हमारी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि जो कीटाणु थे वो कीटाणु मरे नहीं हैं, और उसके कारण अब इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र जलेंद्रा के साथ गिरिराज प्रसाद नायक की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।